ए शिजवान, एक बात कहूं? इन मामलों में ना मैं कभी नहीं शर्माता। आई प्रॉमिस। मैं तो कहता हूं कि आज से कसरत मैंने शुरू कर देते हैं। ओह अच्छा, धत हाँ धत हाँ। बाबा की बात को सीरियस ले लिया नील भैजी और चाहत ने। अभी अभी कुटिया देखकर आ रही है उनकी। चाहत ने तो मस्त सजावट की है, शुभ काम करने का माहौल बनाए रखा है दोनों ने। चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलती है। वहां पर वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के सपने बुन रहे होंगे और यहाँ पर बुढ़ा होने वाले बच्चे का नाम देखेगा, आदिल और जैनब दयानी। और पता है ये काम किससे करवाएंगे हम? जो आपकी पत्नी बनने के सपने देख रही है। इतनी भूख लग रही है ठहरी, खाना बनाने में अभी 2 घंटे बचे हैं। क्या करूं? हाँ, फल खा लेती हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारी बड़ी बहन देकर गई है। नील भैजी के साथ होने वाले बच्चे के सपने देख रही है ना, थाली पर बच्चों के नाम लिखकर भेजे हैं। बोल रही थी कि घर पे थाली पीट के बच्चों के नाम ऐलान करने हैं। मैंने तो कह दिया कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने वाले बच्चे से, और ना ही उसकी खुशी में किसी को शामिल होना है। ऐसे कैसे कोई खुश ना हो रहा? बल डॉक्टर दीदी की छोटी बहन उनके आने वाले बच्चों का नाम भी ऐलान करेगी और उनके लिए खुशियां भी मनाएगी। हाँ। सुनो सुनो सुनो, घर वालों सुनो। ए क्या हो रहा है ये सब? अरे भयानक मामी, मिठाई बनाने का मौका आया ठहरा। डॉक्टरनी दीदी और हीरो बाबू बच्चे के बारे में सोच रहे ठहरे। और तो और डॉक्टरनी दीदी ने बच्चे का नाम भी सोच लिया। लड़का हो तो आदिल और लड़की हो तो जैनब। खुशी की बात है ये। सारी परिवार के रक्त में मिलावट होने जा रही है। खुशी की बात है ये। कोई बच्चा पैदा नहीं होगा इस घर में। अगर नीलकंठ और चाहत की संतान हुई, मैं उसी दिन संन्यास ले लूंगा। जी इतना क्यों नाराज हो गए? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ, परेशान हो? ऐसे छूइए मत, हमारे यहाँ पे शादी से पहले ये सब ना होता ठहरा। और मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है
ब्याह जी मुझसे इतना नाराज क्यों है ठहरे? क्योंकि स्वरा जी नहीं चाहते कि नीलकंठ और चाहत की संतान हो। हे शिब्बू, ये भी कोई नाराज होने की बात हुई ठहरी? अरे बच्चे का होना तो खुशी मनाने का मौका हुआ ठहरा ना। तो ब्याह जी को इससे क्या आपत्ति हुई ठहरी? क्योंकि अलकनंदा, चाहत दूसरे धर्म की लड़की है। दूसरे धर्म की संतान होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब क्या करें, उनके नसीब में सिर्फ जुदा होना लिखा है। नहीं नहीं, डॉक्टरनी दीदी और हीरो बाबू कभी एक दूसरे से दूर नहीं होने चाहिए। हाँ अलकनंदा, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो लोग दोनों अलग ना हो, लेकिन इसके लिए मुझे हमारे धर्म की लड़की की जरूरत है। और कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से ढूंढूंगा मैं लड़की? प्रमुख जी, मैं हूं ना, आप ही के धर्म की तो हूँ। अरे ये भोलेनाथ, अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अच्छा सुनो, अगर हम नीलकंठ और चाहत को जुदा होने से बचाना चाहते हैं तो तुम्हें आज रात भंडार कक्ष में जाना होगा और नीलकंठ से मिलना होगा, और एक काम करना होगा। वहां पर अंधेरा होगा, लेकिन जो काम मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा वो अंधेरे में हो जाएगा। ठीक है। बेवकूफ गवार लड़की भंडार कक्ष में जाएगी रात को, वो भी अंधेरे में। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा, और इल्जाम जाएगा नीलकंठ पर। यहाँ पर मैं आजाद हो जाऊंगा और वहां पर नीलकंठ और चाहत हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। ऐसा भी क्या काम ठहरा जो हीरो जीजू ने यहाँ इतने अंधेरे में बुलाया ठहरा? जीजू बताइए क्या काम था? नील, नील, नील! या अल्लाह, आधी रात को नील का जा सकते हैं। अल्लाह मियां, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं अलगू किसी खतरे में तो नहीं है? ये स्टोर रूम से ऐसी कैसी आवाजें आ रही है? मैं उठा लूंगी जीजू, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। दरवाजे पे कोई है? कोई है अंदर? ये तो डॉक्टरनी दीदी है।
चाहत, यहाँ क्या कर रही हो तुम? नील, स्टोर रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं। ओ करमचंद की नानी, यहाँ चूहों के अलावा कौन मतलब शोर कर सकता है? कुछ नहीं है अंदर, चलो तुम। लेकिन चलो, इस बला से तो मुक्ति मिली। मुझे प्रमुख जी, आपने तो कहा था कि हीरो बाबू मुझसे यहाँ मिलने आ रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो अलकनंदा, नील भैजी किसी काम में फंस गए तो वो तो आ नहीं पाएंगे। अब तो यही बताने के लिए प्रमुख जी यहाँ आए थे। अब हाँ, अरे शिब्बू, प्रमुख जी, अच्छा हो गया आपने बता दिया, वरना तो मैं सारी रात यही इंतजार करती रहती। अब नील भैजी तो आएंगे नहीं, तो तुम कमरे में जाके आराम करो। हाँ। और हाँ, एक और बात, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि नील भैजी ने इतनी रात को तुम्हें यहाँ बुलाया। अब खासकर चाहत को, क्योंकि बुरा लगेगा ना उसको। क्या हुआ प्रमुख जी? चौंक गए मुझे देख के? बोलिए। ये गांव की भोली भाली लड़कियों को जो आप अब झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, सब जानती हूँ मैं। देखो अलकनंदा, अगर तुम चाहती हो कि डॉक्टर दीदी और उसका पति दोनों अलग ना हो, तो तुम बस वहां पर चली जाना। बाकी नीलकंठ है ना, वो संभाल लेगा। भंडार कक्ष। अब इंतजार कैसे होगा अलकनंदा? घटिया किस्म के इंसान है आप। कोई अच्छी लड़की देख ही नहीं कि हमेशा दुनिया में चल जाती है उसके ऊपर। शांत हो जाओ नवेली, चुप हो जा। आधे दिमाग वाली, दिखाई नहीं दे रहा? नीलकंठ को फंसाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं प्रमुख जी। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि आपकी सच्चाई मैं सबके सामने लेके आऊं। नवेली, नवेली, बात सुनो। तुम सच्चाई सबको बता दोगी, सबको असलियत बता दोगी मेरी? अगर बता दोगी ना, तो मैं ना गला घोट के यहीं मार दूंगा। और सुन, याद है ना, मैं वो आलेख हूं जिसे कोई हाथ में रहना मेरे साथ। पैरों की जूती समझ के रखा है मुझे। लेकिन याद रखना प्रमुख जी, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अरे वाह, सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू। पता है क्या, अब शेफ से शादी की है तो रोमांस भी खाने पीने वाला होगा। वैसे ये सब एक गुड न्यूज के लिए है।
गुड न्यूज। मिस्टर नीलकंठ भट्ट ध्यानी, अगर आपकी बायोलॉजी कमजोर होना तो मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे के लिए आपको कम से कम 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। हेलो। हाँ। इतना बुद्धू नहीं है तुम्हारा पति। ये उस खुशी के लिए नहीं है, तुझे नौकरी मिल गई है। हाँ नील, आपको पता है दिन की शुरुआत इससे बेटर हो ही नहीं सकती। एक नया बिजनेसमैन है मिस्टर अरमान भट्ट करके। उसने देवप्रयाग में एक नया 5 स्टार होटल खोला एंड गेस व्हाट, किचन में उसको एक शेफ चाहिए था एंड आई एम द न्यू शेफ। अच्छा लिसन, आज हम डिनर करने ना 5 स्टार होटल में ही जाएंगे। लेकिन नील, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? ओह हेलो, गरीब नहीं है तुम्हारा पति, पैसे चाहिए ना। ये देखो, मनी। कहाँ जा रही हो? ओ भयंकर, अरे अरे ये क्या किया? अब क्या बिल आएगा तो उसको क्या मतलब ये गुल्लक देंगे हम? बुद्धू, जब हमारा बेबी आएगा ना फिर हम बेबी से कहेंगे कि तुम्हारी अम्मी और बाबा ने तुम्हारे लिए फ्यूचर सेविंग्स की है। ये देखिए मैंने इस पर लिखा भी है, फॉर मुन्ना और मुन्नी। हे शेजवान, जानती हो तुम जितनी अच्छी पत्नी हो ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छी तुम माँ बनोगी। अल्लाह इतना हुनर किसी को ना दे। एक मिनट। हेलो, क्या? हो नो, डोंट वरी, मैं भी हॉस्पिटल पहुंची हूँ। क्या हुआ? जो फ्लड्स आए हैं ना उसमें बहुत सारे लोग इंजर हो गए, अभी फौरन हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। चाहत मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्या अब तक मैं तुम्हारी मदद कर दूं वहां पर? ओके। मुन्ना मुन्नी के लिए। आचार्य जी, ये बाढ़ अगर धारी माँ का प्रकोप नहीं है तो और क्या है? ये तो होना ही था। हाँ, इतने बड़े महंत के घर में इतना घोर पाप जो हो रहा है। हेल्प! हेल्प! डॉक्टर! डॉक्टर हेल्प! मेरी बात तो सुनो। ये प्रेग्नेंट है। व्हाट बॉय, स्ट्रेचर जल्दी। मैडम, सिस्टर, लेबर रूम तैयार करो जल्दी। जी। मैं पूछता हूँ तो क्या हो गया अगर उनका बच्चा हो जाता है तो? आखिर उनको भी तो हो गया अपना परिवार बढ़ाने का। हाँ, लेकिन मामा जी, आप जानते हैं हमारे परिवार को इस बात की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यास जी की पदवी तक जा सकती है। कौन सा पंडित इस बात से सहमत होगा कि महंत का पोता एक मुसलमान औरत का है? हमारा ब्राह्मण वंश एक क्षण में समाप्त हो जाएगा मामा जी। व्यास जी, प्रणाम महाचार्य। देख लिया व्यास जी, आपके पुत्र के पाप का प्रकोप सारा गांव झेल रहा है। आपके घर में किए गए पाप का ही परिणाम है ये बाढ़। व्यास जी, आप तो धर्म के रक्षा की बात करते थे ना, और यहाँ आपके रक्त में ही पराये धर्म की मिलावट होने जा रही है। यदि महंत जी के परिवार में ही पाप हो रहा हो तो व्यास जी को महंत की पदवी से हटा देना उचित रहेगा। क्षमा कीजिए व्यास जी, अब आप इस महंत पद के योग्य नहीं रहे। आचार्य,
अगर ये सत्य है तो मैं अपने बेटे और बहू का पूर्ण बहिष्कार कर दूंगा। आप चाहे जो भी करें, हमारा निर्णय हो चुका है।